चलिए एक एक करके मैं समझाता हूं सभी प्रश्नों को, आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न देखिए, x का पावर 2 प्लस 8x प्लस 15 लिखा हुआ है। यहां पर देखिए जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट में संख्या लिखी हुई है 15, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 15 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, 15 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, यदि यहां पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए। चलिए अगर हम लोग 15 को तोड़ते हैं, 5 गुणे 3 करते हैं, 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। अब मैं क्या बताया था, जोड़ने पे 15 है, जिसको हम तोड़े हैं, जैसे 5 गुणे 3 तोड़े हैं, 5 और 3 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है, लास्ट में देखो ये 8x लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, ये जो 5 प्लस 3 लिखा हुआ है जरा ध्यान देना, 5 को आपको 5x लिखना है और 3 को आपको क्या लिखना है, 3x लिखना है। अब आप 5x प्लस 3x जोड़ोगे तो 8x आ जाएगा। 8x की जगह पे हम 5x प्लस 3x लिखेंगे। सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर हम प्रश्न में लिखेंगे, जैसे x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 8x की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5x प्लस 3x लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। लास्ट में प्लस 15 है तो प्लस 15 को हम उसी तरह से लिखेंगे। इन सारी चीजों को अब आप रफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5x में और प्लस 3x प्लस 15 में आपको कॉमन खोजना है। कॉमन क्या चीज होता है, जो दोनों में पाया जाए वही क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x में कॉमन खोजना है। तो इसमें कॉमन क्या है, जरा चीज को देखना, x का पावर 2 है, यानी x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5x के साथ है x 1 बार है, तो एक x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉमन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में x कॉमन मिला है। तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो x से x पावर 2 में भाग देंगे तो इसका एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। तो यहाँ पर x लिखना, x से 5x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, प्लस 5 बचेगा, तो यहाँ पर हम प्लस 5 लिखेंगे। इतना चीज सभी को समझ में आ गया होगा। अनुभा हमेशा से क्लास टॉपर थी। 10वीं में उसके 94% आए थे, लेकिन जब 11वीं में आकर नीट की तैयारी शुरू की, आ गया होगा। आगे अब मैं 3x प्लस 15 में कॉमन खोजेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 15 है, 3 जो है खुद को भी काट देगा, 3 15 को भी काट देगा, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाकर प्लस 3 हम लिख लेंगे। अब हम 3 जब कॉमन ले लिए हैं तो 3 से 3 कटेगा, सिर्फ x बचेगा, 3 से 15 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचे 15 यानी 5 बचेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अगला स्टेप, जैसे इस ब्रैकेट में x प्लस 5 है, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 आ जाए, इस तरह से। यानी जब भी आप सवाल सॉल्व करो, कोई भी सवाल इस टाइप का हो, जो चीज इस ब्रैकेट में हो वही चीज इस ब्रैकेट में भी हो, समझ लेना आपका सवाल जो है सही सॉल्व हो रहा है। अब देखिए आपको फिर से मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर देखिए प्लस का चिन्ह है बीच में, और इधर देखिए x प्लस 5 है, इधर भी x प्लस 5 है, तो आप इस तरह से x प्लस 5 को कॉमन ले लेना। जब x प्लस 5 को कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 5 कटेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ये भी x प्लस 5 कट जाएगा, प्लस 3 बचेगा, तो प्लस 3 लिख लेना। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का गुणनखंड का प्रश्न आएगा, सेम इसी तरीके से आप प्रश्नों को करिएगा। आई होप आप सही लोगों को समझ में आया होगा कि नॉर्मल गुणनखंड के प्रश्न कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न